जय बुद्ध। तो अपनी इस प्लेलिस्ट में आगे चलते हैं, अपनी इस श्रृंखला में, इस कड़ी में बुद्धिज्म के ऊपर जो चल रही है उस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं आपको संकीसा या संकास्या नाम की जगह की स्टोरी बताऊंगा। और बौद्ध धर्म में 8 स्थान हैं जिनको अष्ट स्थाना कहा गया है। वो क्यों महत्वपूर्ण है, उनसे कौन सी घटनाएं जुड़ी हुई हैं जो उनको महत्वपूर्ण बनाती हैं, वो समझेंगे, वो जानेंगे। और जिन्होंने पार्ट 2 इस प्लेलिस्ट का नहीं देखा है वो प्लीज जाके इस पार्ट को जरूर देखो, पार्ट 2 को, क्योंकि उसमें एक पात्र है, एक कैरेक्टर है सुंदर नंदा। वो कौन है, बुद्ध के जीवन से कैसे जुड़ा हुआ है, उसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और जिन जिनको पता है वो तो चलो उनके साथ वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। जिनको नहीं पता प्लीज एक बार पार्ट 2 का जो पहला पार्ट है वो प्लीज जाके देखो। चलो आते हैं पहले तो अष्ट स्थानों पे। अच्छा, अष्ट का मीनिंग तो क्लियर हो गया। अष्ट 8 स्थान, प्लेस या प्लेसेस है ना, स्थान लिखा तो प्लेसेस हो गया ना। तो 8 ऐसी जगहें हैं जो बुद्धिस्ट लोगों के लिए, बौद्ध धर्म अपनाने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और विदेशों से, जापान, चाइना, कंबोडिया, लाओस वगैरह से, श्रीलंका वगैरह से लोग यहाँ आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं। और उनके लिए ये जगहें क्यों महत्वपूर्ण है वो समझते हैं, ठीक है। तो ये पहली 4 जगहें तो आपको पता होना चाहिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो लुम्बिनी क्यों इंपॉर्टेंट है, बर्थ प्लेस है, राइट, यहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ। बोध गया क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे संबोधि हासिल करी, निर्वाण हासिल किया, एनलाइटनमेंट हासिल करी, है ना। तो दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे निर्वाण हासिल किया था। निरंजना रिवर है, पीपल ट्री के नीचे बैठे हैं, है ना। उसके बाद सारनाथ, फर्स्ट सरमन यहाँ दिया था। ओके, कुशीनारा क्योंकि यहाँ पे डेथ हुई है, महापरिनिर्वाण यहाँ पे हासिल किया है। तो ये 4 जगह हैं तो हमें पता है, इनके ऊपर कोई मतभेद नहीं है। चलते हैं इन 4 बाकी की 4 जगहों पे। पहली है वैशाली। वैशाली इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आखिरी सरमन, अपना आखिरी उपदेश बुद्ध ने यहीं पे दिया था। और आखिरी जो रेनी सीजन है, यानी कि मैंने आपको बताया था ना, ईयर ऑफ रेन, मैंने एक चीज समझाई थी। यानी कि एक जगह पे जहां पे बारिश, जब मानसून आ गया तो एक जगह रुक जाते थे, फिर जब मानसून खत्म हो जाता था तो ट्रेवल करते थे, है ना। तो इसको एक साल गिना जाता है बेसिकली। तो आखिरी बार जब जिस जगह पे रुके हैं, जहां पे रुके उपदेश दिए हैं, वो जगह है वैशाली। आखिरी सरमन, आखिरी उपदेश वैशाली में दिए। और एक चीज आपको समझनी होगी, अगर आखिरी सीजन या, है ना, लास्ट रेनी सीजन, क्योंकि जहां पे रुकेंगे वहीं उपदेश देंगे, है ना। तो इसलिए लास्ट सरमन वैशाली में हो रहा है, या लास्ट रेनी सीजन वैशाली में अपना बुद्ध ने बिताया है। अब एक सवाल है यहाँ पे, लास्ट सरमन और लास्ट डिसाइपल में फर्क है। सरमन भीड़ है, उनको दिया जा रहा है, उपदेश है, लोग उपस्थित है, उनको दिया जाता है। और आखिरी डिसाइपल यानी कि एक विषय, एक व्यक्ति आया या एक औरत कोई भी आई, है ना, उसको वो उनसे मिले, बुद्ध ने उनको ज्ञान दिया और वो अरहत बने या उन्होंने निर्वाण हासिल किया उस शख्स ने, तो उसको लास्ट डिसाइपल बोलेंगे। या वो ऐसा शख्स है जिसने आखिरी में आके बुद्धा को फॉलो करना शुरू किया, उसको हम लास्ट डिसाइपल बोलेंगे। तो आपको याद होना चाहिए, पावा में एक शख्स है, चूड़, है ना, जिसका आम के बाग था, राइट। वहां पे उन्होंने शुक्र मतलब खाया है और वहां से चले हैं और कुशीनारा आके रुके हैं। कुशीनारा में एक शख्स है, सुबध, सुभद, जिसको उन्होंने उपदेश दिया है और वो बुद्ध का डिसाइपल बना है। आखिरी शिष्य, आखिरी चेला कौन है, सुभद। और लास्ट सरमन यानी कि आखिरी रेनी सीजन उन्होंने कहाँ बिताया, वैशाली में बिताया। वैशाली से वो चले थे पावा, पावा से गए कुशीनारा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हम्म। अच्छा, एक चीज और भी वैशाली को महत्वपूर्ण बना रही है। आगे जाके अभी अगली वीडियो में मैं आपको 4 बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई हैं वो भी करवाऊंगा। तो वैशाली इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वैशाली में स्थाविरवादियों, है ना,
और महासंघी का जो ग्रुप है, इन दो ग्रुप्स की क्या हो रही है, इनमें इनमें डिफरेंस आ रहा है, इनमें भेद आ रहा है, ये दोनों अलग हो रहे हैं। ओके, विशाली इसलिए भी जरूरी है, अभी करेंगे। इतना नहीं, बस इतना आपको आइडिया होना चाहिए पहले तो भी, ठीक है। अब आए श्रावस्ती में। श्रावस्ती वो जगह है जहां पे बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा सरमन दिए, और श्रावस्ती मैंने आपको बताया था कौशल जो महाजनपद है उसकी राजधानी है। और बुद्ध के समय यहाँ पे एक राजा है प्रसन्नजीत। प्रसन्नजीत भी बुद्ध के डिसाइपल बनेंगे, बुद्ध को बुद्धिज्म अपनाएंगे, ठीक है। ये बात भी हम सब आगे चल के करते रहेंगे। ओके, चलो, श्रावस्ती इसलिए जरूरी है क्योंकि सबसे ज्यादा सरमन, सबसे ज्यादा उपदेश बुद्ध ने यहाँ रुककर दिए। अब श्रावस्ती इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ पे बुद्ध एक मैजिक करके दिखा रहे हैं लोगों को, उसको बोला गया है ट्विन मिरेकल, यमक पतिहार्य। यमक मीन्स ट्विन, पतिहार्य इज रेफर टू एज मिरेकल इन पाली लैंग्वेज। एक शख्स हैं जिनका नाम है पुराण कश्यप, या इनको मखाली गोसाला भी कहा गया। तो एक अमीर मर्चेंट है, एक बिजनेसमैन है, वो क्या करता है, एक पेड़ पे, एक पेड़ की शाखा पर क्या करता है, एक लोटा टांग देता है, ठीक है। और वो सोने का होता है या पता नहीं उसमें हीरे जवाहरात होते हैं। तो वो बुलाता है अलग अलग लोगों को, है ना, महापुरुषों को बुलाता है। ऐसे 6 लोग आते हैं। कोई सांख्य फिलोसफी फॉलो कर रहा है, कोई फिलोसफी फॉलो कर रहा है, तो ऐसे 6 महापुरुष विद्वानी लोग आते हैं और उनको चैलेंज करता है कि आप धरती से उड़ो और इस सोने के बाउल को, या जो भी इसके अंदर हीरे जवाहरात जो भी है, वो आप अटेन करो अपने आप, ठीक है, मेरिकल परफॉर्म करके। तो इनमें से ही एक शख्स है पुराण कश्यप, ठीक है। तो नहीं कर पाते, है ना। तो बुद्ध के ही एक शिष्य हैं पिंडोला भारद्वाज। ये आते हैं, ये मेडिटेटिव स्टेट में बैठते हैं, है ना, ध्यान लगा के बैठते हैं और फिर ऊपर उड़ते हैं और इसको ग्रैब करते हैं, सोने के बाउल को, जो भी इसके अंदर हीरे जवाहरात होते हैं वो सब कैप्चर करते हैं। और ये देख लेते हैं, ये 6 लोग ये देख के इनको जलन महसूस होती है कि हम नहीं कर पाए, ये कैसे कर दिया, कल का छोकरा है ना, कल के आए टीचर से सीख के आया, आज इसने इतना बड़ा मिरेकल कर दिया। तो गुस्सा, उनको थोड़ी सी नाराजगी, जेलसी फील होनी शुरू हो जाती है। और बेसिकली पिंडोला भारद्वाज भी, ये उनको कोई शौक नहीं है ये मैजिक वगैरह करने का। और क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि जिस जगह में रह रहा हूँ, जिस मोनेस्ट्री में मैं रह रहा हूँ, है ना, तो जिस विहार में मैं रह रहा हूँ, उसको थोड़ा सा, यानी कि वहां पे खाने पीने की अरेंजमेंट हो जाएगी, मैं सोना देके कुछ खाने पीने की चीज ले आऊंगा, तो हम जो भिक्षु वगैरह हम कुछ खा पी लेंगे, है ना, ये सोने के बदले, इस उपहार के बदले। तो इसलिए पिंडोला भारद्वाज ये मैजिक कर रहे हैं। चलो, इनको जेलसी फील होती है, ये दोबारा से चैलेंज करते हैं कि पिंडोला साहब दोबारा करके दिखाओ, हमें नहीं गिन रहा, आपने कुछ गड़बड़ वड़बड़ करी है। तो पिंडोला भारद्वाज कहते हैं ठीक है, टांग तो कोई चक्कर नहीं है, मेरे को क्या टेंशन है। तो फिर से वही काम स्टेट में बैठते हैं, मेडिटेटिव स्टेट में बैठते हैं, ऊपर उठते हैं, फिर से लोटा पकड़ते हैं, चलने को होते हैं ठीक है। तो ये इनकी जेलसी खत्म नहीं होती। तो कहते हैं कि ठीक है, इसको ना एक बार दोबारा देखेंगे, इसको दोबारा छेड़ेंगे, इसका जो टीचर है ना बुद्ध, उसको देखेंगे, वो कितना को शेर चीज है ना, उसको भी ये मैजिक वैजिक आते हैं कि नहीं आते। तो ये लोग जाते हैं बिम्बिसार के पास और बिम्बिसार को बोलते हैं कि ऐसी जो क्या था, जो कंपटीशन है दोबारा रखो। और इतने में बुद्ध को जब ये घटना पता चलती है कि पिंडोला ने ऐसे किया वैसे किया, तो बुद्ध उसको डांट लगाते हैं और अपने सभी शिष्यों को बोलते हैं कि भैया कोई मैजिक वैजिक नहीं करेगा, हम यहाँ पे ध्यान साधना के लिए आए, हम एनलाइटनमेंट के लिए आए, हम लोगों को कुछ करने के लिए थोड़ी ना है, हम मैजिक वैजिक शोज थोड़ी ना दिखाने हैं, वी आर नॉट मैजिशियंस, ठीक है। तो सब शांत हो जाते हैं, सब अपने डेली के जो काम काज है सब उसमें बिजी हो जाते हैं। और बिम्बिसार को जब ये घटना का पता चलता है, ये 6 लोग जाके जब बिम्बिसार को बोलते हैं कि ऐसा कंपटीशन रखवाओ, तो बिम्बिसार क्योंकि बुद्ध के भक्त हैं और बुद्ध को जानते हैं कि वो कितने शांत स्वभाव के हैं, वो ऐसी कोई गिरवी हरकत सी नहीं करेंगे, काइंड ऑफ ऐसा भी मैजिक शो काइंड ऑफ वो नहीं दिखाएंगे, तो बिम्बिसार रिजेक्ट कर देते हैं। तो फिर ये लोग कहाँ जाते हैं, कौशल राज का जो राजा है प्रसन्नजीत, है ना, उसके पास जाते हैं, उसको बोलते हैं भी ऐसा टूर्नामेंट रखो। तो प्रसन्नजीत साहब जी ये टूर्नामेंट रखते हैं और बुद्ध को मैसेज देते हैं कि
बुद्ध जी आप आइए प्लीज ये करके दिखाइए। बहुत लोगों ने इसके बारे में बोल रहे हैं कि आप नहीं कर पाओगे, आपसे नहीं होगा, है ना। तो प्लीज आओ, लोगों को भी शांत करो। मेरे राज्य में ऐसी, है ना, अफवाहें सी फैल रही हैं कि आप ऐसी हो, बस आप आए गए काम करते रहते हो, है ना। आप में कोई मैजिक वैजिक नहीं है, आप में कोई शक्ति वक्ति नहीं है, आपने कोई इनलाइटनमेंट वगैरह कुछ हासिल नहीं किए हैं, तो बस आप शो ऑफ हो ऐसे वैसे करके, है ना। तो बुद्ध को ये बात थोड़ी सी खलती है। तो बुद्ध अपने शिष्यों को कहते हैं कि ठीक है, आप में से कोई मैजिक नहीं दिखाएगा, पर मैं ट्राई करने जरूर जाऊंगा। ठीक है। हाँ, मैंने आपको डांट लगाई थी कि हम मैजिक वैजिक नहीं करेंगे, पर क्योंकि थोड़ा सा मामला संगीन हो गया, गंभीर हो गया, तो मैं जाके एक बार इन सबको सेट कर ही हूँ। ठीक है। तो बुद्ध जाते हैं, कौशल जाते हैं, श्रावस्ती पहुंचते हैं, और फिर वहां जाके और एक चीज बोलते हैं कि ठीक है, चैलेंज एक्सेप्ट करने से पहले प्रसन्नजीत को बोलते हैं कि 4 महीने में आषाढ़ पूर्णिमा है ना। कोई इसको असला भी बोलता है, असलहा पूर्णिमा भी बोलता है, या पूजा भी बोलता है। ठीक है, वर्ड वही है, आषाढ़। ठीक है, आषाढ़ पूर्णिमा यानी कि जुलाई मंथ है। ठीक है, उसमें जाके बोलते हैं कि ठीक है, मैं ये करूंगा, पर मैं ये जो मैजिक है, मैं मैंगो ट्री के नीचे करूंगा स्पेसिफिकली। तो इन 6 लोगों को ये बात पता चलती है। ये 6 लोग क्या करते हैं, ये जितने आम के बाग हैं, जितने आम के पेड़ हैं श्रावस्ती में, उन सबको अप्रूट करके, उखाड़ के, है ना, या जितने भी जंगल वंगल हैं आम के, जितने भी बाग हैं बेसिकली, उनको फूक देते हैं, भी कोई भी आम का पेड़ ना बचे, है ना। तो अगर नहीं बचेगा तो ये अफवाह फैला देंगे कि देखो यहाँ पे तो आम के पेड़ नहीं है ना, यहाँ पे आम के बाग नहीं है ना, इसीलिए अब ये मना कर देगा भी यहाँ पे आम का पेड़ दिया तो मैजिक नहीं करूंगा। बेसिकली अपने आप को बचाने के लिए इसने ऐसा बोला है कि आम के पेड़ के नीचे करूंगा, ये वो, है ना, हमारा उल्लू बनाने के लिए। तो बुध आते हैं, और बेसिकली क्या होता है कि एक माली है, प्रसन्नजीत के ही वहां पे, है ना, एक माली है, उनको आम मिलता है कहीं से। तो वो आम सोचते हैं कि चलो मैं जाके प्रसन्नजीत महाराज को देता हूँ, देखो पता नहीं कहाँ से ये आम यहाँ पे पड़ा हुआ था, मुझे तो ये बड़ा मीठा लग रहा है, तो मैं आपको तोहफे में देना चाहता हूँ। पर सामने से बुध आते हैं, तो वो आम उनको, बुध को पकड़ा देता है वो माली, और बुध वो आम खा के उसकी जो गिटक है वो मिट्टी में दबा देते हैं, और बस अपने वहीं पे हाथ धोते हैं। और इतने में वो पानी जब उस आम की गुठली पे, गिटक पे पड़ रहा है, तो वहां पे एकदम से ही, है ना, वो आम की गुठली से एक आम का पौधा, एक पेड़ उग जाता है। तो फिर बुद्ध मैसेज भिजवाते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आम का पौधा है, पेड़ है, तो मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ, आओ अपना ये टांगो वांगो, जो भी सोने का घड़ा वगैरह, बाउल वगैरह जो टांगना है टांगो, और इन 6 के 6 लोगों को भी बुला लो। तो प्रसन्नजीत साहब भी आते हैं, है ना, घड़ा वगैरह टांगा जाता है। तो बुद्ध क्या करते हैं, बुद्ध और भी बड़ी कैंट सी जादू की ट्रिक करके दिखाते हैं। बुद्ध हवा में लेविटेट करते हैं, लेविटेट मतलब उड़ना। ठीक है ना, द वर्ड इज लेविटेट। ठीक है, हवा में उड़ना, ऊपर उठना। तो हवा से, है ना, जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठते हैं, और फिर क्या करते हैं, एक हीरों से जड़ी हुई एक लैडर बनाते हैं, सीढ़ी बनाते हैं, इस लोटे तक जाती। ठीक है ना। तो ये लोटा वगैरह तो हासिल कर ही लेते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर इस सीढ़ी पे खड़े हुए ही, इस हीरे से जड़ी हुई, हीरों से जड़ी हुई सीढ़ी पे खड़े होते ही क्या करते हैं, ऊपर से फायर, अपने आधी बॉडी के आधे हिस्से से फायर, और आधी बॉडी से वाटर निकालते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट करते हैं कि मैजिक शो दिखाते हैं। तो ये तो चलो एक लेवल था, मटका हासिल करना, इतना हासिल करना तो एक लेवल था, उससे बढ़ के भी मैजिक दिखाते हैं उनको, इन 6 लोगों को। अब ये हैरान हो जाते हैं, और आसपास जब भीड़ होती है, वो इनकी एंटी हो जाती है, इन 6 लोगों के, और फिर इनको मारने के लिए भागती है। तो इनमें से जो शख्स है, जो काफी ज्यादा, हू हल्ला कर रहे थे, पुराण कश्यप, है ना, इनको भी जनता मारने के लिए, पीटने के लिए दौड़ती है। तो जनता की मारपीट से बचने के लिए, और एक इनमें जो शर्मिंदगी जागती है ना, कि इन्होंने बुद्ध को चैलेंज किया यार, वो इतने महान शख्स है, वो इतना बड़ा मैजिक कर सकते हैं, है ना। तो इनको लज्जा के मारे क्या कर लेते हैं जी, सुसाइड कर लेते हैं। ओके। ये स्टोरी है ऑफ ट्विन मिरेकल। ट्विन, ये देखो, ट्विन, ऊपर फायर, नीचे वाटर। सो दिस इज द ट्विन मिरेकल। ओके। यमक पतिहारिया, यमक इज ट्विन या डबल या रेपिटेशन, पतिहारिया इज रेफर टू एज मिरेकल इन पाली लैंग्वेज, इन पाली टेक्स्ट। ओके। तो ये स्टोरी है श्रावस्ती से रिलेटेड। अब ये इसी घटना के बाद बुद्ध जाएंगे हेवन। ठीक है, चलो पहले तो अष्टतानों में थोड़ा सा वापस आ रहा हूं। ठीक है।
ठीक है। अभी श्रावस्ती में ये मैजिकल शो दिखाने के बाद है ना, मामला मामला सब शांत बांध करने के बाद बुद्ध कहाँ जाएंगे, हेवन जाएंगे, वो एक अलग स्टोरी है। और सुंदर नंदा को साथ लेके जाएंगे, ठीक है, वो भी बाद में समझते हैं। चलो पहले तो राजगृह में वापस आते हैं। तो पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल हो रही है वो राजगृह में हो रही है, अजात शत्रु उसको कन्वीन करवा रहे हैं। और उसी काउंसिल में सुत पिटक और विनय पिटक, जो बुद्धिस्ट लोगों की जो कैनोनिकल टेक्स्ट है, रिलीजियस टेक्स्ट है, वो इसी काउंसिल में राजगृह में है ना, सतपर्णी केव्स है। कोई सतपानी बोलता है, कोई सतपर्णी बोलता है, वन एंड द सेम थिंग। सतपर्णी केव्स हैं, गुफाएं हैं, वहां पे ये दोनों टेक्स्ट सुत पिटक और विनय पिटक लिखे गए हैं। इसीलिए राजगीर या राजगृह की इंपॉर्टेंस है अष्ट स्थानों में। अब आए संकीसावर। चलो, जो स्टोरी यहां पेंडिंग रह गई थी उसको यहां पे पूरा करते हैं। तो कहते हैं बुद्ध जब ट्विन मिरेकल दिखा देते हैं तो वो हेवन में जाते हैं। उनको, बुद्ध को मिरेकल दिखाने के बाद एक ख्याल आता है कि यार मेरी माता जी थी जिन्होंने मुझे जन्म दिया है ना, महामाया, राइट, यार मैं उनको क्यों नहीं एनलाइटन करवा के आता। तो उनको कहीं से भेद होता है कि अभी वो त्वा तीमसा नाम की जगह है, हेवन, हेवन बोला गया है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, उसको क्या बोला गया है, हेवन। ओके, त्रय तीमसा या त्वा तीमसा, ठीक है, हेवन, स्वर्ग में है वो। और एक मेल है, मेल, अब किस रूप में प्रेजेंट है हेवन में, मेल के रूप में, मर्द के रूप में, है ना। तो बुद्ध डिसाइड करते हैं कि यार मैं अपनी माता जी को क्यों ना एनलाइटन करके आऊं, निर्वाण हासिल करवा के आऊं, ताकि वो जन्म मरण के जो साइकिल है उससे बच सके, है ना, स्वर्ग नरक से भी निकल के प्रभु के चरणों में समाहित हो जाए, है ना। तो और नंदा को अपने साथ लेके जा रहे हैं, सुंदर नंदा को अपने साथ लेके जा रहे हैं, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो त्राय तीमसा का मतलब बेसिकली, त्राय तीमसा या त्वा तीमसा स्टैंड्स फॉर 33। ओके, तो त्राय तीमसा हेवन ऐसी जगह है स्वर्ग में, ऐसी जगह जहां पे 33 देवाज रहते हैं, ठीक है, गॉडली बीइंग्स रहते हैं, ठीक। तो वहां जाते हैं श्रावस्ती में ट्विन मिरेकल दिखाने के बाद बुद्ध कहां जा रहे हैं, त्राय तीमसा जा रहे हैं या त्वा तीमसा जा रहे हैं, ठीक है, अपनी माता जी को जो अब मेल रूप में वहां पे प्रकट हुई है ना, आफ्टर सो मेनी बर्थ या इन इन द नेक्स्ट बर्थ, जो भी आप बोलना चाहो, तो उनको उनको एनलाइटन करने के लिए बुद्ध त्रा गए हैं, त्वा तीमसा गए हैं, और सुंदर नंदा को अपने साथ लेके गए हैं, ठीक है। अब स्टोरी कुछ ऐसी है कि बुद्ध जब श्रावस्ती से, ये श्रावस्ती है ना, श्रावस्ती से जब त्रातीमसा जा रहे हैं तो रास्ते में है ना अलग अलग कैरेक्टर्स, अलग अलग फिगर्स दिखती हुई जाती हैं। तो एक फिगर क्या है, एक मोंकी, शी मोंकी है ना, एक मादा बंदर है ना, बंदरिया है, वो दिखती है। उसके कहते हैं कि दोनों कान कटे हैं, उसका नाक कटा हुआ है, ठीक है, पता नहीं उसके लिप्स कटे हैं, उसके हाथ कटे हैं, पर उसके दोनों कान और नाक कटे होते हैं। उसकी पूंछ जली होती है और वो एक अर्ध जली लकड़ी के खंभे को पकड़ के खड़ी हुई होती है, वो मादा बंदर या बंदरिया हम उसे बोलेंगे। और काफी यानी कि ये लगा के चलो कि काफी भद्दी सी दिख रही है, ऐसा वो वर्ड मुझे नहीं यूज करना चाहिए, पर थोड़ा सा आप समझ सकते हो ना कि अच्छा नहीं लग रहा उसको देख के, ठीक है। और ऐसा रास्ते में उन्हें वो दिखती है, सुंदर नंदा को और बुद्ध को। और फिर ये अब पहुंचते हैं है ना, स्वर्ग में पहुंचते हैं। तो वहां पे अप्सराएं है ना, एंजल्स हैं परी हैं। तो सुंदर नंदा साहब वहां पे उनको देख के फ्लैट हो चुके हैं ठीक है। तो फिर वहां पे बुद्ध सुंदर नंदा से एक सवाल करते हैं कि ये परियां, ये अप्सराएं ज्यादा सुंदर हैं या सौंदरी नंदा ज्यादा सुंदर है। तो वहां पे सुंदर नंदा एक चीज बोलते हैं कि सौंदरी नंदा तो उस बंदरिया के समान थी, है ना, जिसकी पूंछ जली हुई है, जिसका नाक कटा हुआ है, जिसके कान कटे हुए हैं ना, वो तो उस बंदरिया के समान है। और ये तो सौंदरी नंदा से कितनी बढ़ चढ़ के ऊपर है ना। तो बुद्ध उसको बोलते हैं कि आओ फिर तुम डिसाइड करो भी भाई, तुमने यहाँ हेवन वगैरह में पहुंचना है कि नहीं पहुंचना, तुमने एनलाइटन होना है कि नहीं होना, तुमने इस तरह की अप्सराओं को मिलना है कि नहीं मिलना है ना। तो सुंदर नंदा वहां पे पूरे है ना, जो हाँ, आई विल बी एनलाइटन, मैं निर्वाण हासिल करूंगा। तो वहां पे सुंदर नंदा काइंड ऑफ प्लेज लेते हैं ना, कसम खाते हैं कि मैं भी निर्वाण हासिल करूंगा, मैं भी अरहत बनूंगा। और फिर उनके मन से है ना, सुंदर नंदा के मन से है ना, सौंदरी नंदा का ख्याल निकल जाता है। और वो फिर आगे जाके ऐसा कहा गया, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ऐसा कहा गया कि वो निर्वाण भी हासिल करते हैं। और ये जो उनकी इच्छा है, जो डिजायर है उनका, जो प्रण है कि हाँ भी
इतनी सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं यहाँ पे, है ना। ये चीज उनको, उनका काइंड ऑफ पैशन बनता है, उनका ड्राइविंग फैक्टर बनता है, ड्राइविंग फोर्स बनता है ना, जिसके बाद वो इसी इसी इच्छा में वो क्या हासिल कर लेते हैं, निर्वाण हासिल कर लेते हैं। और सुंदरी नंदा की बुद्ध क्या कर लेते हैं जी, जान बचा लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद 3 महीने तक बुद्ध वहां रुके हैं और अपनी माता जी को, है ना, निर्वाण हासिल करवाते हैं और फिर स्वर्ग से उतर के नीचे आ रहे हैं। तो अब जहां से स्वर्ग से उतर के जब नीचे आ रहे हैं, धरती पे आ रहे हैं, तो एक जगह है संकीसा। द प्लेस इज संकीसा। द प्लेस इज संकीसा, ठीक है। और कहते हैं कि बुद्ध क्या करते हैं, एक सोने की सीढ़ी, पता नहीं बुद्ध ये सोने की सीढ़ी बना रहे हैं, कहते हैं इंद्रदेव एक सोने की सीढ़ी की रचना करते हैं और हेवन से उतर के बुद्ध कहाँ आते हैं, धरती पे आते हैं। ओके, तो ये एक पिक्चर है, ठीक है ना। तो बुद्ध स्वर्ग से उतर के, अगर आप ध्यान से देख पाओ तो, ठीक है, तो बुद्ध स्वर्ग से उतर के ये सोने की सीढ़ी से, है ना, नीचे संकीसा जगह पे आ रहे हैं, संकीसा जगह पर उतर रहे हैं। ओके, और एक साथ उनके साथ इंद्र हैं जिन्होंने छतरी पकड़ी है, और एक साथ एक तरफ उनके कौन है, ब्रह्मा जी हैं, ठीक है। तो ये है संकीसा की स्टोरी। ओके, और इसी संकीसा नाम की जगह को इंपॉर्टेंस देने के लिए, महत्वता देने के लिए, जो अशोक है ना, अशोक मौर्य, वो यहाँ पे एक स्तंभ भी लगवाते हैं, ठीक है ना, जिसके ऊपर क्या है, एलिफेंट कैपिटल है, एलिफेंट कैपिटल है, जो यहाँ पे मैंने दिखाया, ये एलिफेंट कैपिटल। ओके, और ये जो डिपिक्शन है, ये क्या दिखा रहा है, गोल्डन लैडर, ठीक है। तो स्वर्ग से एक सोने की सीढ़ी की रचना की जाती है और बुद्ध स्वर्ग से उतर के नीचे संकीसा, धरती धरती पर संकीसा नाम की जगह पर उतर के सामने आते हैं। तो ये है अष्ट स्थानों में से इसीलिए एक इंपॉर्टेंट जगह। ओके, तो 4 स्थान जो उनकी लाइफ से रिलेटेड है, ये तो क्लियर है हमें, ठीक। उसके बाद जो 4 स्थान है, वैशाली आखिरी सरमन, श्राविष्ठी सबसे ज्यादा उपदेश, ठीक, राजगिर क्योंकि यहाँ पे सुत्त पिटिका और विनय पिटक लिखे गए हैं, जो कैनोनिकल टेक्स्ट है, रिलीजियस टेक्स्ट है बौद्ध धर्म के लोगों के लिए। उसके बाद संकीसा, वो जगह जहाँ पे अपनी माता जी को स्वर्ग में निर्वाण हासिल करवाने के बाद धरती पर उतर के बुद्ध आ रहे हैं। तो ये थे अष्टस्थाना और संकीसा नाम की जगह की स्टोरी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये स्टोरी, ये वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय बुद्ध।